करके तोड़ा जाता है। बहुत सुंदर उस दिन उसने बोला गरम लोहा है लेकिन ठंडा मुतर का लगता है उसको, ठंडा। थोड़ा तो ठंडा रहता है ना, वो गर्म होएगा तो वो गड़बड़ कर देगा। सच्चाई है, लोहा भले गर्म है लेकिन थोड़ा ठंडा। तो ऐसे पावर वाले लोहे को तोड़ देता है लगा के। तो ब्रह्म ज्ञान माना ही ठंडक वाला अंदर स्वभाव। तब सामने मन को तो तपत रहती है, तपता रहता है, जलता रहता है, धीरे 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 वो धोपे नावे के रंग के। सत्संग का प्रताप ऐसा है, प्रभाव ऐसा है, हर घड़ी वो लगते 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 हथौड़े है। तो हथौड़े ही है, ज्ञान के हथौड़े हैं, सत्संग के वचनों के, वाणियों के। एक दिन खुद से हैरान होकर देखते हो कैसे आए थे, और फिर लोहा भी ठंडा तो हो ही जाता है। फिर ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान के संग में ये मन लोहा भी ठंडा हो जाता है। एक दिन बोलता है वरना मैं नहीं रहना चाहता हूँ, आप में, ब्रह्म ज्ञान में, आत्मा में समा जाता हूँ। वही मन मधुसूदन, वही आत्म ज्योत जागृत हो जाए, खाली अंदर की जाग उठे तो चित्त को चैतन्य कर दो। अब चैतन्य से कोई धोखा नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई झगड़ा नहीं। चैतन्य में झगड़ा ही नहीं, द्वैत ही नहीं है। सब द्वैत के काम चित्त की जड़ता की वजह से करके आए। सच्चाई है, देह अध्यास क्या है? जड़ता है। देह जड़, मन जड़ उसमें लगा हुआ था, शक्ति पा करके सता रहा था। ऐसे ही ज्ञान ज्योत खाली जल उठे। तो देखो, जब तुम जहाँ बैठे हो, सुना भाई, घर में तुम कैसे होकर रहते हो? सारा दिन बड़बड़ मुंह चलता है, या अभी देवता बन गए हैं, झूठी सलाहें सबको देते फिरते हो? स्पीक ओनली व्हेन यू आर हर्ड विथ हार्ट। तब भी बोलो जब दिल से सुने जाओ। इतनी तपस्या कर सकते हो, की होगी जिन्होंने, तो अच्छा है। स्पीक ओनली, तभी बोलना, क्योंकि अमोलक अभिवाणी है तुम्हारी वचन जुबा, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना। जिंदगी में अगर सारा समय किया होगा तो बुढ़ापे में तो वश करना महा मुश्किल है। सच्चाई है, एज पाकर कोई वश कर सकेगा अपने को, क्योंकि सारा समय उसी रास्ते पर, उसी रास्ते। बहुत बाहरमुखी उथला व्यक्ति, बहुत ही जैसे ऊपरी ऊपरी जिंदगी, तो अंदर गए ही नहीं। और जो जवानी में अंतर्मुखी हो गए, कभी विचार करके देखा है? आज भी जो तब अपने मन को वश किया होगा जब से आए हो सत्संग में, तो गोल्डन। ये उस पर दया की, अपने स्वभाव पर, आदतों पर, वो रुलाएंगी, धक्के खिलाएंगी, बेइज्जती कराती। कभी फजीती देखी है बड़ों की? क्यों होती है? क्योंकि तब जब करना था नहीं की। इसीलिए बार 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 राधा भगवान हो गई, गीता भगवान, आज माता अगर बेड पर थे, बोलते रहते तो इज्जत होती? कोई इज्जत करते? सोच के देखो। ऐसा पहले से साधना कर ली, साध लिया अंदर वाले। ये साधना वही होती है सच्ची। जब सत्य की साधना में लगे रहते हो
तो ये तप तप कर तपस्वी हो जाते एक एक, और उसके बाद खुद पर भी आशिकी हो जाती है। गुरु न मिलता तो हम कहाँ होते, कैसे होते। पहले से ही मन गुरु ने ले लिया, स्वभाव संस्कार आदतें एक एक पर टोका टोकी की, ऐसे बख्शा नहीं। एक एक स्वभाव उनके एक्सरे मशीन में आ जाता था, जो भी होते थे सामने। आज सुना ना, लिहाज नहीं करते थे, सच्चाई है। अब गुरु भी डर कर लिहाज, लिहाज मना डर, कुछ चाहिए, फेवर चाहिए ही। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई फेवरेट है तो इसको न बोलो, इसका ठीक है, नहीं। गुरु का कोई फेवरेट ब्रह्मज्ञानी का होता ही नहीं, वो अकेला है, सिंगल। हर एक है सिंगल, पर लिहाज जोड़ के बैठे, पता नहीं कितनों से। कैसे कहीं नाराज हो जाएंगे, 7 जन्म तक नाराज हो गए, परवाह किसको। पर वो होंगे नहीं, होंगे ही नहीं। तुमको उनका फेवर चाहिए होगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तरीका होता है उनको रियलाइज कराने का। भरी सभा में बेइज्जती कर दोगे, बोल दोगे, ऐसा भी नहीं। आदत है, सहन नहीं होता है तो भरी सभा में ही टका बोल दे। साइड में ले जाकर उनको बोलो तो सही, महसूस तो कराओ तुम्हारी आदत तुम्हारी फजीती करा रहे, हमेशा के लिए उनको याद रहे। तो गुरु ब्रह्मज्ञानी किसी का लिहाज नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। इलाज करते हैं, सच तो यही है, क्योंकि उनके नज़र में एक एक। अब इलाज हो गया अंदर का, अब आंख मूंद के बैठे हो, शांति में बैठ सकते हो, मौन अवस्था में। पर ये मौन नहीं आता है, मन इलाज नहीं हुआ, ईगो का खात्मा नहीं हुआ। बीच में मन की बहुत शैतानियाँ निकलती हैं, होने दो, डरो नहीं। तुम्हारे साथ पूरा सत्संग है, गुरु है, वाणी है, भगवान है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। पर इस जिन्न मन से तो आज़ादी पाएं। आदतें कैसी कैसी मनुष्य को रुला के, भरमा के, भटका के, दुखी सुखी करती रहती है। पर जिस घड़ी इन सब आदतों से, स्वभावों से मुक्ति मिल जाती है, तुम समझते हो आना भी सफला, बैठना भी सफला। मेहनत करके हर एक, अभी आप लोग गए होंगे फिर आ गए, वही सब चेहरे आ गए। कैसे आ गए, कैसे आ? न सुस्ती न आलस्य, यूं 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 करके भाग आए फिर से। सच्चाई है, तो वो पहुँच गए हैं। तो जैसे सत्संग में सुबह से अभी तक बैठे हो, क्योंकि जो आज इधर तो पूरा मिला नहीं है, सब मिला है, कितनों को मिला है ऊपर। हाँ, मिल गया, सबको ऊपर मिला है। बाकी जो है हुआटुंगा में है, जहाँ जहाँ पर भी आपस में क्या बातचीत हुई, झरमुई झंगमुई की, तेरा मेरा किया। तो जैसे यहाँ रहे, विश्वास कर रहे हैं आप लोगों पर, पूरा भरोसा है कि नहीं किया होगा। किया तो तुम्हारे हिसाब में, नहीं किया मेरा हिसाब है तुम्हारे लिए। सच्चाई है। अच्छा, नहीं किया, कोई भी ऐसी बात नहीं की तो सत्संग में बैठे थे। अच्छा, ये बात अपने घर में कर सकते हो, सो इजी। ऐसा यहाँ किया वैसे वहाँ करोगे। पर ये नहीं कर पाते हो तो वो अंदर की मन की खुजली है, राग द्वेष वाली, वो पाप कर्म कराती है, बड़बड़ कराती है और इज्जत गंवाती है।
तो ये सत्संग सुनने के बाद अपने मन इंद्रियों पर जो वचन वाणियाँ इतनी मिल रही हैं हम लोग को, नसीबों वाले हैं। टेक्नोलॉजी का भी फायदा ले रहे हैं हम लोग पूरा भरपूर। पहले कैसेट यहाँ तक तो जाती थी, कबड भरे रहते थे, अभी खाली जेब में डालो हो गया, 4-6 आ जाएंगी तुम्हारे पॉकेट में। और उसमें पता नहीं इतना अथाह, अरे है तो ज़रूरत कितनी, कण का एक जस जीव बसा, कण का एक बीज डालो धरती में, धरती ज़्यादा नहीं मांगती कि मैं मणका कर देती, मनो तुमको उसमें से देती, बोलती है ना धरती दे, बोलती नहीं देती। वो एक बीज अंदर जाकर फलीभूत होकर अनेकों अनेकों पता नहीं कितने कितने बीज का रूप धारण करता है। सच्चाई है, ऐसा है क्या? धरती बोले मेरे को जब हज़ारों डालोगे तब मैं 2-4 देगी, बोलती है धरती। 1-2 खाली डाल दो, तो वो भी बीज है धरती माता का ही, मल्टीप्लाई करके हम लोग को देती जाती है। ऐसे गुरु का महावाक्य कोई भी एक वचन अंदर धारण करे और धारे जो अपने उर में हृदय में धारण कर लेते हैं, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। वो जब अंदर उसमें रमण करते रहते हैं, बोलते हैं सच में ऐसी जीवन जिसकी कल्पना भी नहीं थी, ऐसी कल्पना थी कि ऐसी सुख भरी, आनंद भरी, शांति भरी जीवन, मन ने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था चरे ने, उस चरे के पीछे लग लग कर अपना सुख शांति गंवाई थी सब। झूठों का सरदार, मन माना झूठा, झूठों का सरदार। गुरु पर विश्वास किया तो ये फायदा हुआ। वचन, जिन वचनों पर विश्वास किया है वो वचन अंदर जाकर अपना कितना कार्य करते हैं। माना फिर पछाड़ी क्या, विश्वासी का बेड़ा होता जग में पार, श्रद्धावान लभते ज्ञान। बोला क्यों भूल हो गई क्या क्वेश्चन से? बुद्धिवान लभते ज्ञान, बुद्धि वाले माया के ठगियाँ चोरियाँ उसमें इतने होशियार हैं, माहिर, उतना ही जाल बुन रहे अपने, और यहाँ आए हैं वही जाल कटते 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 ऐसा ज़ीरो में आ जाते हैं। आज फील करते हो कि ज़ीरो जाल, हाँ ज़ीरो है, अभी कुछ कुछ जाल रह गए हैं, कुछ रह गए हैं अभी बीच में, तो बोलोगे नहीं, कैसे बोलें? अच्छा जाल छोड़ो, जितना जाल कटा वो तो बोल सकते हो, जितनी आज़ादी अंदर से मिली वो तो बोल सकते हो। वो तो डंके की चोट 7वें माले टेरेस पर जाकर भी चिल्ला सकते हो। सच है। आपके अक्षर ना आपके न अपने वचनों के शुक्राने। बोलो। अंत भला देर भली, कुछ टल गया और क्या, ऐसा ही सोचेंगे ना। उस टाइम का नहीं था, थोड़ा देर से आए, हो गई। अब उसके लिए क्या बैठकर यूं करना, जब लगना है लग गया, शुक्र। प्राण रहते समर्थ हो, मन है ही नहीं,
देखो, जहाँ मन शांत है, चेहरे की रंगत ही दूसरी हो जाती है। अभी ये देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि जब अंदर बड़ी ठंडक है, शांति है, हमारा चेहरा ही दर्शाता है देवता जैसा। और जब कोई अंदर हलचल है, एजिटेशन, स्वभावों की गर्मी, लोहा तपाई पड़ा हमेशा, और तपे हुए लोहे को कोई हाथ से उठा सकता है? वही ठंडा लोहा हाथ लगाते, लोहा तो वही है, वही चीज़ है। पर जैसे ही गर्म होता है उससे दूर। सिगड़ी ठंडी पड़ी थी तो ऐसे पाँव से हाथ से कर रहे थे, गर्म हुई तो साणसी से, पकड़ से, कपड़े से। वही चीज़ जब गर्म तपी हुई है, बाबा दूर भागो। अपनी मूड को भी देखना, जब क्रोध करते हो, गुस्से में रहते हो, लोग अपने वाले भी दूर भागते हैं। और जब तुम ठंडक में हो तो सारी दुनिया मिलकर बैठकर ऐसा मौज हो। तो ठंडक का कितना बड़ा महत्व है, और वो ठंडक बिना आत्मबोध के नहीं आएगी कभी। तो निश्चय कर लिया, ये खुशी की बात। भगवान जी, जैसे अभी बात चली ना कि कल्पना भी नहीं तो पता है ना, इतनी शानदार जिंदगी, सारी दुनिया तुमसे रीस करने के लिए बैठी है। इनकी जिंदगी कैसी है? जिंदगी हो तो ऐसी, वरना न हो। आज भी सुबह में सत्संग से आने के ब्रह्मज्ञानी गुरु को चाहिए कुछ नहीं, तब भी ऐसा हुआ है। अगर चाहिए होता कुछ भी उनको, तो कहीं न कहीं विघटन आ सकता था। माया बीच में आती, रोले डालती। जब माया का पसारा ही नहीं है, बीच में खाली प्योर ज्ञान, तो प्योरिटी से और कोई बाहर की, जो हमारे वैष्णव पंथ में चूल्हे चौके की प्योरिटी थी खाली, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, चप्पल पहनकर किचन में नहीं आओ, ऐसा नहीं करो, वैसा, ये सब बाहर का चौके का ज्ञान, चूल्हे का ज्ञान तो साइड रह गया है। ब्रह्म ज्ञान में तुम देखना बराबर है। शुद्ध कहाँ हुए, काची भी, पूरा इसको सारा दिन गंगा में नहलवाते रहो तो क्या शुद्ध हो गए? तन धोते मन अच्छा न हो, ये सच्चाई है। अब गुरु ने इस मन को स्नान करा, हमेशा के लिए उसको प्यूरिटी में, अग्नि में डाल दिया। अब ढूंढो मन तुमको मिले। जो बेचारा गया जन्म, जल भस्म होकर, आदतें, संस्कार, इसके लिए खुद से बहुत सच्चा होना पड़ता है। बहुत श्रूट हम औरों के लिए होते हैं, अपने लिए होंगे, खुद के लिए श्रूट। क्यों? ये फिर बदमाशी मन, जो थोड़ा बहुत अगर किसी का जिंदा है तो शैतानी करे। क्यों करता है? क्या मिलता है उसको ये ठगियाँ करने में? समझ में नहीं आता। शब्दों की हेरा फेरी, मिलता क्या है? मुख साचा मन साचा, तो पण मिलता है। मन भी साचा होवे, मुख भी साचा, तो पण मिलता है। कभी तो कंपैरिजन करके देखना कि हम जब शब्दों की, एक तो कैचिंग कम हो जाती है व्यक्ति की, तो हेरा फेरी, पर ये कैचिंग भी अच्छी है। व्यक्ति होश में है, हमें